काम नेकी के जो कर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी। पूज्य आचार्य बलदेव जी, ये वो आचार्य बलदेव जी है जिनके शिष्य रहे हैं रामदेव जी। स्वामी रामदेव जी भी यहाँ रहे। अच्छा, स्वामी रामदेव जी भी इसी के अंदर रह गए हैं। तो भाई ये वो कक्ष है जहाँ पे रामदेव जी रहते थे। आचार्य जी क्या वो इस तख्त पर सोते थे? ये वो तख्त है भाई जिस पे रामदेव जी सोते थे। वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाइयों ने मेरी राम राम। आज आपको दिखाएंगे वो गुरुकुल जहाँ पर रामदेव जी का बचपन बीता है, जहाँ पर वो बड़े हुए हैं, शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस गुरुकुल के अंदर। ये जो आपको सड़क दिख रही है आती है भाई कालवा गांव की तरफ से। पिल्लू खेड़ा भी हम कहते हैं। और पिल्लू खेड़े से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो जींद और राइट जाओगे तो पानीपत आ जाओगा। ये मेन पॉइंट है पिल्लू खेड़े का। और इससे पहले है थोड़ा कालवा गांव। और ये यहाँ पे आ गया गुरुकुल भाई। और उधर है गांगोली गांव। गांगोली से जब थोड़ा और आप आगे जाओगे तो आपके लेफ्ट में गुवाना और राइट में जींद रह जाओगा। तो ये भाई गुरुकुल का मेन दृश्य है। और गुरुकुल के नाम की अगर हम बात करें तो आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल गौशाला कालवा, ये भाई यहाँ का जो है संस्था का नाम है। और जो इसके अब संस्थापक हैं उनका नाम है आचार्य बलदेव जी महाराज। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और शायद उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। तो ये क्या है? राजेंद्र जी हैं। हाँ जी, अब राजेंद्र जी हैं आचार्य। अब यहाँ पे जो भाई आचार्य जो है राजेंद्र जी हैं। आप थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो हमारे को। मेरा नाम रोहतास आर्य है जी। रोहतास आर्य। हाँ जी, हाँ जी। मैं कालवा गांव से हूँ। कालवा गांव के रहने वाले हो? हाँ जी। और मेरा गुरुकुल में आना जाना रहता है जी। यहाँ गुरुकुल में आपका आना जाना हमेशा लगा रहता है? हाँ जी, यहाँ के सहयोगी। हाँ जी, जैसे यहाँ के सहयोगी है। बच्चे यहाँ शिविर लगे। हाँ जी, आज शिविर लगा हुआ है मेरे बच्चों का 7 दिन का जी। 7 दिन के लिए? हाँ जी। तो इसमें बच्चों के लिए सहयोग करते हैं जी। सहयोग करते हो बच्चों के लिए। तो भैया आज अपने साथ क्या नाम था ना? रोहतास। आज अपने साथ भाई रोहतास आर्य जी हैं जो हमारे को गुरुकुल के बारे में दिशा सूचक का काम करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। इंग्लिश में जैसे हम कह देते हैं भाई गाइडलाइंस करेंगे हमने। तो आ जाओ थोड़ा सा। तो भाई ये फ्रंट गेट है। फ्रंट गेट है इसका? ये उस डाले है जी, गुरुकुल का उस डाले जी। उस डाले हाँ जी। वो ऊपर लिखा हुआ अभी मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ भाई। ये देखो लिखा हुआ है वैदिक औषधालय। हाँ जी। मतलब यहाँ पे औषधि वगैरह दी जाती है? महिला आ सकती है यहाँ तक। महिला आ सकती है यहाँ हाँ, तक? औषधालय में तो जी। औषधालय में? हाँ जी। मतलब अंदर महिलाएं नहीं जा सकती जी। मतलब गुरुकुल के अंदर नहीं जा सकती महिला, यहाँ तक औषधालय तक आ हाँ, सकती है? औषधालय तक। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे कुई है छोटी सी ना? हाँ जी, हाँ कोई। ये देखो भाई बिल्कुल फ्रंट में कुई है। इसी का पानी यूज करते हैं पीने के लिए? हाँ जी, दवा कोई का अंदर है जी। अच्छा, कुई का दबा गुरुकुल के अंदर है? हाँ, ब्रह्मचारी यूज कर लेते हैं। ब्रह्मचारी गाँव वाले पानी ले जाते हैं। पानी है भी। ये देखो भाई, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो इसके अंदर परछाई अपना नजर आ रही होगी हमारी। ये देखो कुई के अंदर पानी है। और कुई का डिजाइन जो है ना भैया, इसके ऊपर दीवार लगाई गई है। और दीवार के अंदर आप देख सकते हो आधी कुई गुरुकुल से बाहर रहेगी और आधी कुई का आधा हिस्सा रह गया जो गुरुकुल के अंदर रह गया भाई, ताकि अंदर से जो है यहाँ के स्टूडेंट वगैरह जिसको भी पानी लेना वो यूज करे और बाहर से कोई भी यूज कर ले। तो ये इधर नहर है एक, है ना? हाँ, ये नहर है। तो ये नहर है। तो मेन गेट यहाँ था पहले गुरुकुल का? हाँ जी, मेन गेट इधर है जी। अब इस गेट से एंट्री बंद कर रखी है? हाँ जी। वो किस वजह से बंद कर रखी है जी? यहाँ महिलाओं का प्रवेश जाना अंदर वर्जित है जी। अच्छा, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है गुरुकुल के अंदर? अनजान में जा ना सके इसलिए बंद कर दीजिए। इसलिए बंद कर दिया मेन हाँ गेट। तो चलो एक बार ये गेट दिखाना था, वहाँ तो दिखा देते, दिख जाएगा तो फिर हम भी उसी गेट से निकलेंगे दूसरे से। तो भाई ये है गुरुकुल का मेन गेट। और इस गेट को ज़्यादातर बंद रखा जाता है और इस पर लिखा हुआ भी है महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कारण ये इस गेट को बंद करने का भाई, क्योंकि देखो साथ में नहर लगती है और नहर पे गांव की लेडीज़ वगैरह जैसे भाई कई भैंसों को पानी पिलाने या फिर कोई कपड़े वपड़े धोने लेडीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। तो कोई किसी अनजान को ना पता हो तो कोई अंदर वर्जित प्रवेश ना करे, इसलिए ये गेट ज़्यादातर बंद ही रहता है। ब्रह्मचारी भी नहीं जा सकते जी। ब्रह्मचारी है इस वजह से अलग रहते हैं उनसे। अलग रहते हैं ब्रह्मचारी भी। मतलब महिलाओं के पास वर्जित आना हम लोग। हाँ, मतलब ब्रह्मचारी जो जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, जो सीख ले रहे हैं, उसकी ज्ञान ले रहे हैं, वो अंदर उनका
महिला से मिलना वर्जित हाँ जी। है ना। हाँ। तो अनजाने में महिला अंदर ना जाए, हाँ जी, तो बाकी इसकी उस साइड से एंट्री है ना। उस साइड का जी। तो चलो एक बार वही गेट दिखाते हैं, उसी गेट से एंट्री करेंगे हम भी। ठीक है। तो भाई ये आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल गौशाला काड़वा का जो है वैदिक हॉस्टल है मेन रोड भाई, और इसके लेफ्ट साइड से देखोगे आप तो अंदर ये गौशाला गोदाम है दूरी का। ये गौशाला गोडाउन हो गया तूड़ी का। अच्छा, गोडाउन के साइड से ही रास्ता अंदर जाने का। हाँ जी, ये भाई जो गुरुकुल के अंदर जो गौशाला है ना, उसका ये गोदाउन था। ये साइड वाली बिल्डिंग भी अपनी है जी, हाँ जी, गुरुकुल की। हाँ जी, ये गौशाला की है जी। अच्छा, दिन में गाय इसमें रहती है जी, साइड दिन में रहती गाय यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा अच्छा, रात में गुरुकुल के अंदर से भी जा। हाँ, रात को अंदर ले आओ। ये देखो भाई तूड़ी के लिए गोडाउन है। ये देखो तूड़ी दिख रही होगी आपको गिरी हुई यहाँ पे खिड़कियों के अंदर से। तो ये और वहाँ गाय के लिए तालाब बना रखा है जी। वहाँ पे बना रखा है चार तालाब। दीवारी है जी यहाँ। अच्छा, इस चार दीवारी के अंदर गौशाला की जो गाय हैं उनके लिए तालाब बना रखे हैं नहाने के लिए, पानी पीने के लिए। और ये जी गाय का गोबर घोल के इसको यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे गोबर गैस प्लांट लगा रखा होगा। ये देखो भाई यहाँ पे गोबर गैस प्लांट लगा रखे है, दिख गया बिल्कुल बाहर। तो भाई फिलहाल में अगर आप कोई आना चाहता है तो एंट्री यहाँ से है। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, दिख नहीं रहा थोड़ा सा। ये जी तपस्या तीर्थ गुरुकुल कालवा। तपस्या तीर्थ गुरुकुल काड़वा। हाँ जी, और ये और बता दो एक बार पढ़ के भाई क्या लिखा हुआ है। यजुर्वेद। हाँ जी, ऋग्वेद ओम ऋग्वेद ओम यजुर्वेद। ये तो चारों वेदा नाम लिखे हैं जी। अच्छा अच्छा, बीच में लिखा है आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा जींद, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। समावेद और सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, हाँ जी, ये चारों वेद हो गए चार ना। वेद हैं जी यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये भाई मेन गेट हो गया एंट्री के लिए। और जो नहर की साइड वाला गेट था वो गेट आपको सामने दिख रहा होगा। ये अपने लोगों के लिए गौशाला है। ये यहाँ पे तो अंदर ले आते हैं जी, बाहर हुआ। रात को रहने का स्थान है गायों का है। हाँ जी, मतलब यहाँ पर आज की डेट में कितनी गाय होंगी जी? यहाँ जी 120 के लगभग है जी। 120 के आसपास गाय हैं। आ जाओ, ये देखो भाई इधर पूरा मतलब आपको दिल खुश हो जाएगा अंदर आके ना आपका। ऐसी मतलब एक शांति सी फीलिंग आप ना आओगी। और यहाँ पर अपना आज आचार्य जी तक मिलवाऊंगे। तो भाई यहाँ पे कोई भी आता है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, अपनी भी गाड़ी यहीं खड़ी है। यज्ञशाला जी हमारी। ये वेदशाला है, यज्ञशाला जी। यद यज्ञ। यदशाला। हाँ जी, यज्ञ होता है। अच्छा, यदशाला, हाँ जी, साला यदशाला है भाई। तो चलो इसी के अंदर एंट्री करते हैं पहले और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर भाई जूते निकाल के एंट्री होती है अंदर। तो ये देखो भाई यहाँ का अंदर का दृश्य देखो। तो आचार्य जी वहाँ बैठते हैं सामने ना, हाँ जी। दिखाओ। प्रसन्न होते हैं जब वहाँ बैठते हैं। अच्छा, जब आचार्य जी प्रवचन देते हैं तो यहाँ बैठते हैं सामने। सामने लिखा हुआ है ऋषियों के सपनों को साकार करता गुरुकुल कालवा आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता है। आपके पधारने से पधार के हमें प्रशंसा हुई। आप यहाँ पधारे में प्रशंसा हुई। मतलब यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? वेद के मंत्र हैं जी। अच्छा, वेद मंत्र लिखे हुए चार हाँ विषय। जी, ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र है जी। हाँ, उनसे पहले। ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र। हाँ जी। और ये जो बीच में बनाया गया है, हमारे गुरु जी हैं जी। अच्छा गुरु जी। अग्नि देव जी हैं, गुरु जी हैं जी। नमस्कार गुरु जी। बन प्यारे गुरु जी। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ जी। मैं राजकीय महाविद्यालय नरवाना में रसायन शास्त्र का प्राध्यापक और गुरुकुल काड़वा से मेरा लगाव काफ़ी पुराना है। और वो ज़्यादा प्रगाढ़ तब हुआ जब मेरे शिष्य अग्निदेव यहाँ पर आकर के 3 साल 4 साल शिक्षा ली। उसके बाद गुरुकुल कुंभा खेड़ा उन्होंने चलाया। अब वो दक्षिण के अंदर तेलंगाना में एक गुरुकुल के अंदर वहाँ पर शिक्षा, कल्प, छंद इत्यादि के बारे में ज्ञान और विज्ञान या वेदानुकूल शिक्षा के लिए गए हुए हैं। इस बात ये एक कड़वी सच्चाई है। यूँ देखने के लिए तो हम भी ये उतार देंगे, यूँ कह देंगे हम पे क्या जी, देखो हम पे जेब नहीं, कहने के लिए क्या देर लगती है, पर हमारा हृदय कहाँ काम कर रहा है।
हम मेहनत कितनी करते हैं, पुरुषार्थ कितना करते हैं। यूँ कि दिखाने से हम पे जेब नहीं, हम पैसे नहीं लगते, ये कोई बात नहीं हुआ करती है। इसके बारे में बताओ थोड़ा। हाँ जी, यहाँ पे यहाँ यज होता है जी। यहाँ पे यज्ञ किया जाता हाँ है। जी, अच्छा। गाय का देसी की संहिता हाँ, से यज होता है। और इसको यज साल का यज कुंड है जी। अच्छा जी। यहाँ यज होता है जी हर सुबह शाम को। हाँ हाँ, आचार्य जी बैठते हैं उसके बारे में। हाँ जी, आचार्य जी उस दिशा में बैठते हैं जी। हाँ, हमेशा उत्तर की तरफ मुँह रहता है। और यहाँ ब्रह्मचारी बैठते हैं जी। और नए जो ब्रह्मचारी आते हैं जिनको सभी को यज सिखाया जाता है उसके परिवार। और यज के बाद संध्या होती है जी। ये सब ब्रह्मचारी संध्या करते हैं, गाँव से लोग आते हैं, यही संध्या करते हैं। संध्या उपासना जो भी सभी को सिखाया जाता है जी। बहुत अच्छा लगता है जी, यहाँ खुशी मिलती है जी, हम भी आते हैं। तो संध्या के बारे में बताओ, क्या होता है संध्या में? संध्या में तो अच्छा बताऊँ। संध्या के बारे में बताओ जी। संधि काल के अंदर परमपिता परमात्मा ने जो हमें मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी समृद्धि के लिए आत्म विवेचन, चिंतन मनन करके आत्म उत्थान करना है। और दोनों संधि काल के अंदर यज्ञ किया जाता है। यज्ञ हवन से वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही साथ हमारे हाव भाव, विचार और संस्कार भी शुद्ध होते हैं। और जैसे सुबह शाम हवन करते तो परिवार में थोड़ी बहुत कहा सुनी दिन में होगी तो शाम को ख़त्म, शाम को होगी तो सुबह ख़त्म। तो ये समाज को जोड़ता भी है और परंपराओं को आगे बढ़ाता भी है। पंच महायज्ञों में से एक यज्ञ है। पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ, उठ करके परमपिता परमात्मा को याद करना होता है। उसके बाद ये अग्निहोत्र बोलते हैं। उसके बाद मातृ पितृ यज्ञ, माँ बाप की सेवा करना होता है। फिर अतिथि, कोई विद्वान धार्मिक आ गया उसकी सेवा है। और बलि ऐश्वर्य यज्ञ, ये पंच महायज्ञ हैं। और उसमें से एक यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ जो बोलते हैं, जो संधि काल के अंदर जब सुबह और शाम होते हैं तो उस समय वेद मंत्रों के माध्यम से अंतरात्मा और शरीर को शुद्ध करने के लिए ध्यान अवस्था में बैठ करके पहले प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से मन के और इंद्रियों के मैल विकृत होते वो छूट जाते हैं और आत्म, मन और बुद्धि एक तत्व में समाहित होकर के ईश्वर की प्रति एक जागृति है, एक भावना है, वो प्रगाढ़ होकर के हम ईश्वर के परम तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। संध्या का अर्थ है संधि काल, ईश्वर से संध्या बोलना। और ये उपासन बोलते हैं, उपासना, उपासन, परमात्मा के नज़दीक आसन लगा करके जैसे जिसके गुण कर्म स्वभाव होते हैं वैसे मिलते हैं। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, आत्मा अल्प गुण है, तो परमात्मा के पास हम जाएंगे पवित्र मन भाव विचार से तो कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। जैसी संगत वैसी रंगत, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए संधि काल में अपने को जानना, प्रकृति को जानना, दिन में कोई गलती हुई है उनका प्रायश्चित करना और आगे की रूपरेखा बनाना, ये इसका विधान और संविधान है संध्या और उपासना का। इति ओम शांति। धन्यवाद जी आपका गुरु जी। दर्शकों, यहाँ पे लिखा हुआ है, काम नेकी के जो कर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी। पूज्य आचार्य बलदेव जी, ये वो आचार्य बलदेव जी है जिनके शिष्य रहे हैं रामदेव जी। उनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई है। तो भाई अब बताओ रोहतास जी। हाँ जी, ये अब हमारी छात्रावास है जी, गुरुकुल के जो ये जो छात्रावास है बच्चों के लिए, ब्रह्मचारी बच्चों के लिए। हाँ जी। अच्छा, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, जो अष्टाध्यायी पुस्तक होने के बाद उसको प्रवेश है जी। नया ब्रह्मचारी आता है इन कमरों में रहता है जी। अच्छा, जो नए ब्रह्मचारी आते हैं वो तो इन कमरों में रहते हैं। हाँ जी। और जो पुराने अष्टाध्यायी पुस्तक ब्रह्मचारी हैं जो, हाँ, वो कर चुका होता है, वो अंदर प्रवेश हो रहा है उसका, उनका इनमें प्रवेश है। हाँ जी। अच्छा जी। और ये मतलब एक तरह से हॉस्टल। स्वामी रामदेव जी भी आ रहे हैं। अच्छा, स्वामी रामदेव जी भी इसी के अंदर रह गए हैं। आचार्य नरेश जी भी यहाँ अंदर जी, सभी के तकत आज तक याद आती हैं। अच्छा अच्छा। आगे रामदेव जी का था, आचार्य नरेश जी यहाँ था, अच्छा, ब्रह्मानंद जी यहाँ था। हमारी एंट्री हो सकती है वहाँ पे? हाँ जी, मेरी भी हो सकती है। हो सकती है जी। चलो दिखाते हैं। आज आपने भाई वो तकत दिखा दे हुए जिस पे रामदेव जी लेटा करते थे ना। हाँ जी। चलो आप हो जाओगे। ये हैं भाई आचार्य राजेंद्र जी। हाँ जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। तो आचार्य जी आपसे थोड़ी सी वार्तालाप कर सकते हैं?
तो जी आज हम आए हुए थे यहीं पे, तो हमें पता लगा कि भाई रामदेव जी भी इसी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके गए हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा अपने जो दर्शक भाई हैं उनको दिखाएं, उनको पता लगे कि भाई आचार्य जी सॉरी रामदेव जी ने किस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। आप तो जैसे यहाँ पे रेगुलर रह रहे हो, इसी बारे में क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं जैसे रामदेव जी यहाँ रहते थे तो वो कितने दिन तक यहाँ रहे हैं, कब यहाँ से गए हैं? वो मेरे आने से पहले जा चुके थे, पर मैंने जैसा सुना है हाँ जी, वो 89 से 93 5 वर्ष रहे यहाँ। 1989 से 1993 तक रहे हैं, 5 वर्ष। हाँ जी, मतलब आप जब इस गुरुकुल में आए वो आपके आने से पहले जा चुके थे। तो आपने उनके बारे में क्या क्या सुना जी? जैसे वो यहाँ पे रहते थे तो उस टाइम पे कैसी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, क्या क्या वो यहाँ पे काम करते थे? यहाँ पर वैदिक शिक्षा दी जाती है। वैदिक शिक्षा, वेदों का जो व्याकरण है, वेद के 6 अंग हैं हाँ जी, और 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। तो प्रधानेषु कृतो यत्न फलवान होवति, प्रधान में किया हुआ यत्न पुरुषार्थ फलवान होता है। तो इसलिए यहाँ पर वैदिक ग्रंथों में सबसे मुख्य है वैदिक व्याकरण, उसको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो स्वामी रामदेव जी ने बहुत अच्छा मेहनत पुरुषार्थ से व्याकरण को पढ़ा और उनमें बिना पुस्तक देखे ही प्रथमावृत्ति को पढ़ाने की सामर्थ्य उनमें यहाँ थी। हमारे ग्रंथ है प्रथमावृत्ति, उसको बिना देखे पढ़ाया करते थे। शारीरिक पुरुषार्थ भी बहुत किया करते थे, गाय के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी और गुरुजनों के प्रति भी उनकी बड़ी श्रद्धा थी। गुरुजनों के पास ही उनका तखत होता था, आचार्य जी के पास ही। जैसे ये आचार्य जी का तखत है, हाँ जी, हाँ जी। ये स्वामी रामदेव जी का तखत हुआ करता था। अच्छा, ये जैसे आचार्य जी का तखत होते थे और ये तखत होता था स्वामी रामदेव जी का। हाँ जी। देखो, बड़ों के पास रहने से ढेर सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। तो उनकी ये कई हम खासियत सुना करते थे। बड़े पुरुषार्थी थे, रात में बड़े चौकन्ने सोया करते थे। हमारी ये पीछे गायें रहती हैं, गौशाला है पीछे की साइड में। हाँ, तो आचार्य जी का भी आवाज़ दिया करते थे। हो रामदेव तो ऐसा सुनते हैं कि वो तखत पर लेटे लेटे आवाज़ नहीं देते थे, खड़े होकर के पूछते थे, हाँ गुरु जी क्या बात है। तो जैसे गाय लड़ रही है या और कोई बात हो गई है तो वो तुरंत क्रिया में आ जाते थे। ऐसा उनके बारे में मैंने सुना है। आज जैसे आप अब आचार्य हो गुरुकुल के, हाँ जी। तो आप अपने शिष्यों को जैसे क्या क्या शिक्षा समाज देते हैं यहाँ पे, और कितने उम्र तक के बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं? वैसे हमारा यहाँ का नियम है या तो 10वीं पास हो, हाँ जी, या 20 वर्ष से ऊपर का हो। तो ऐसे बच्चों को हम यहाँ पर लेते हैं और हम अपनी पुरातन संस्कृति जो आज से 1,96,08,53,123 वर्ष पहले जो प्रारंभ हुई थी अपनी ऋषि मुनियों की जो शिक्षा थी, और अंग्रेजी शिक्षा आने से पहले भी जो पढ़ाई जाती थी उसी को हम पढ़ाते हैं, उसी के फॉलोवर हैं। और जब भी संसार का उद्धार होगा वेदों से होगा, ऋषि मार्ग पर चलने से होगा। कहीं जा कर के घूम आओ, यहीं होके ऊँट को पहाड़ के नीचे होके निकलना ही पड़ेगा। वेद कहता नान्य पंथा विद्यते जनाय, कोई मार्ग नहीं है। सारे दुर्गुण दुर्दर्शन और बुराइयाँ छोड़नी ही पड़ेंगी। अच्छाई के मार्ग पर आना ही पड़ेगा, सच्चाई के मार्ग पर आना ही पड़ेगा। तो उन चीज़ों को, मानवीय गुणों को यहाँ बच्चों को धारण करवाते हैं। पुरुषार्थ करवाना, मेहनती बनाना, देश धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना, गृहस्थ में जाते हैं तो माता पिता के भक्त रहना, ये हम बच्चों को यहाँ पर सारी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। गाय की भक्ति करना, ये देश ऋषि मुनियों का है, गाय का देश है, गंगा का है। तो इन चीज़ों का महत्व बताना और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना। प्रातः का जल्दी जगना, खान पान का बड़ा ध्यान रखना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, बाज़ार की बनी हुई चीज़ें तली भुनी ये ना खाना पीना। और स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ एक्सरसाइज, कोई व्यायाम, कोई प्राणायाम, कोई योगाभ्यास, या फिर ऐसे कार्य जिनसे कि व्यायाम हो जाए। कृषि का काम करना है खेत में, इससे व्यायाम हो जाता है। तो शरीर के पुरुषार्थ के लिए कुछ न कुछ जरूर करते रहना, ऐसी हम यहाँ पर शिक्षा बच्चों को देते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास हो। तो जैसे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए,
तो उनको खाने में क्या दिया जाता है? खाने में गाय का दूध है, और अपने खेत में हम गेहूं पैदा करते हैं, उनका दलिया बनाते हैं, उनकी रोटी बनाते हैं। सब्जियां भी अपनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, और सब्जियां भी हम अपने गाय के गोबर से, और जितनी भी फसल हैं हम गाय के गोबर से ही पैदा करने का हम यत्न करते हैं। मतलब यूरिया DAP वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता खेती में भी। नहीं किया तो गुरुकुल की अपनी कितनी की ज़मीन होगी जी? जाता। गुरुकुल की 14 एकड़ ज़मीन है कुल, जिसमें 2 एकड़ में ये गुरुकुल बना हुआ है और 1 में गौशाला बनी हुई है, और 11 एकड़ पर खेती होती है। तो 11 एकड़ की खेती में इतना अनाज पर्याप्त हो जाता है कि गुरुकुल का काम चल जाए? गुरुकुल का काम तो कई तरह का काम होता है, जैसे पशुओं को भी अनाज देना पड़ता है, गायों को अनाज देना पड़ता हाँ जी। है, मनुष्यों का लगभग काम चल जाता है, सब्जी का और नाज। तो फिर दान दक्षिणा से काम चल जाता है? हाँ, दान दक्षिणा यहाँ के लोग बड़े सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, और ये अपने आप ही यहीं दे जाते हैं। गुरुकुल में आके दान दक्षिणा दे जाते हैं? हाँ जी, यहीं दे जाते तो गुरुकुल में अब कितनी गाय होंगी लगभग? हैं। छोटी बड़ी सब 100 के लगभग हैं। छोटी बड़ी 100 के लगभग। तो मतलब एक तरह से अगर हम कहें तो यहाँ पे स्वार्थ भावना को छोड़ के शिक्षा दी जाती है, हाँ जी। भाई किसी तरह का कोई स्वार्थी ना बने, सबकी सेवा करें, प्यार प्रेम से रहें। देखो ऐसा है कि ये आज हम गहराई में जाके विचार करते हैं तो हमें कोई अपने लिए कार्यकर्ता नहीं पाया। घर में देखते हैं तो बच्चे माँ बाप के लिए काम करते हैं, और माँ बाप बच्चे के लिए काम करते हैं, और आगे जाएं जितनी पार्टियां हैं वो पार्टियां कहती हैं कि हम तो ये देश का उद्धार करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कांग्रेस कहती है जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ नहीं था, देखो हमने इतना विकास कर दिया। भाजपा भी अपने लिए ये कहती है कांग्रेस ने देश को डुबो दिया, देखो हमने ये कर दिया देश के लिए, और इतनी इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं। किसान अपने लिए कहता है हम तो इतना अन्न खाते हैं और सारा हम तो अन्न उगा करके देश को दे देते हैं। एक व्यापारी बनिया भी ये कहता है कि सबसे व्यस्त जीवन तो हमारा है, हमें भोजन करने का समय भी नहीं होता, ग्राहक आ जाता तो बीच में भोजन को सरका करके हम ग्राहक की सेवा करते हैं। तो आज हमको देखो कोई अपने लिए कार्यकर्ता पाया ही नहीं। पर हम इसके विपरीत उल्टा सोच करके जब विचार करते हैं ना, तो वास्तविकता ये है कि अपने स्वार्थों को जो पीछे रख करके जो काम करता है आदमी, अब वो वास्तव में ये कह सकता है कि मैं देश धर्म के लिए कर रहा हूँ। सब लोग मेहनत खूब कर रहे हैं, किसान भी खूब मेहनत कर रहा है, हम मेहनत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं उसकी पर। वैसे भी जो दुकान में खड़ा होकर के जो पुरुषार्थ कर रहा है वो भी खूब मेहनत कर रहा है। और वास्तविकता है कि ग्राहक आ जाता है तो भोजन को सरका देता है, पहले ग्राहक को संभाल देखता देता है, ग्राहक को संभालता है। पेट्रोल पंप पर सब जगह हम देखते हैं, पर उनमें स्वार्थ भावना काम कर रही होती है। कहते तो सब यही हैं, भाजपा भी यही कह रही है, कांग्रेस भी यही कह रहा है, पर इसका उल्टा देखें, एक बार एमएलए बनाए तो फिर देखो कोठियाँ पे कोठियाँ, कारों पे कारें कहाँ से आ जाती हैं। ये एक बार सरपंच ही बन जाए उसकी बल्ले बल्ले सब लूटने के लिए बन रहे हैं। पर इस बात ये कड़वी सच्चाई है। यूँ देखने के लिए तो हम भी ये उतार देंगे, यूँ कह देंगे हम पे क्या जी, देखो हम पे जेब नहीं, कहने के लिए क्या देर लगती है, पर हमारा हृदय कहाँ काम कर रहा है। हम मेहनत कितनी करते हैं, पुरुषार्थ कितना करते हैं। यूँ दिखाने से हम पे जेब नहीं, हम पैसे नहीं लगते, ये कोई बात नहीं हुआ करती है। वास्तविकता में जो धरातल पर काम किया जाता है ना वैदिक संस्कृति के लिए, हमारी वैदिक संस्कृति 2 चीज़ों पर आज भी 2 चीज़ों को लेकर के चली हुई है, त्याग और तप। बिना त्याग और तप के कोई काम नहीं बने। हमारे बड़ों ने त्याग किए, राम ने त्याग किया, जंगल में 14 वर्ष चले गए, खड़ाऊँ पहन करके रहे, और उन्होंने कंदमूल फल खा करके जीवन को व्यतीत किया 14 साल। पांडवों ने 12 साल का वनवास काटा और 1 साल का अज्ञातवास, नौकर बन के रहे राजा के यहाँ, बिल्कुल भिक्षा की रोटियाँ खाई। तो ये त्याग और तप दोनों ने त्याग किया, राज्य को छोड़ दिया और फिर तप किया जंगल में जा कर के। तो ये चीज़ यहाँ पर गुरुकुलों में सिखाई जाती है। भिक्षा मांगने के लिए भी हम लोग जाते हैं तो हमें जनता की स्थिति पता होती है, जनता कितने पानी में, जनता क्या खाती है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। आम लोगों से हम गेहूँ मांगने के लिए जाते हैं तो उनका घर देखते हैं, उनका घर कैसा है, उनकी गलियाँ कैसी हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो क्या खाते हैं। हमें भी कभी कभी निमंत्रण दे के वो, तो हम लोग धरातल पर
काम करने वाले हैं। और गुरुकुलों की यही पद्धति हुआ करती थी। और गुरुकुलों से बड़े जब निकल करके विद्यार्थी जाता था, राजा बनता था, तो राजा बन करके झोंपड़ी में रहता था और जनता महलों में रहती थी। आज जनता झोंपड़ियों में, राजा महलों में रह रहे हैं। उल्टा हो गया सारा। चाणक्य था, गुरुकुल में पढ़ा था, झोंपड़ी में रहा करता था। उस समय जनता महलों में रहा करती थी। हर समय 24 घंटे की उसकी ये चिंता हुआ करती थी कि मेरी जनता का, मेरा देश का कैसे उद्धार हो। एक चीनी यात्री का वर्णन आता है उसके इतिहास में। वो मिलने के लिए आया तो निश्चित समय उसको दिया गया। समय पर चीनी यात्री उपस्थित हुआ तो चाणक्य ने एक दीपक जलाया और एक दीपक बुझाया। तो सबसे पहले उसने पूछा, आचार्य जी आप ये बताएं कि आपने ये क्या किया? एक दीपक जल रहा था, उसी से आपने क्यों नहीं काम किया और दूसरा दीपक क्यों जलाया? तो चाणक्य उत्तर देता है कि मैं राज्य का कार्य कर रहा था। पहला दीपक जो जल रहा था राजकोष के पैसे के तेल से जल रहा था। अब मैं आपसे व्यक्तिगत मिल रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना निजी व्यक्तिगत जो दीपक था वो जलाया है। देश का उद्धार तो इन बातों से होता है। अरबों खरबों रुपए यूँ चले जा रहे हैं, कोई पता नहीं लग रही। किसी भी कार्यालय में जाते हैं वहाँ क्या हाल हो जाते हैं। रिश्वत नहीं दी जाती तो फाइल को कैंसिल कर दिया जाता है, 20 प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अपने यहाँ भजन लाल जी के समय में सुना करते हैं, कोई किसी की शिकायत करने के लिए गया, जी मुझ पर 300 रुपये रिश्वत मांग रहा था। तो भजन लाल जी का उत्तर था, भले आदमी तू चंडीगढ़ मुझको ये बात कहने के लिए आया, तेरे 500 रुपये खर्च हो जाएंगे, 300 उसी को दे देता, काम करवा लेता। तूने अपना समय का नाश किया और 500 रुपये खर्च किए, तेरा सस्ते में काम बनना था, बनवा लेता। ये आज के राजाओं के उत्तर हैं। यूँ नहीं उसको दंड देता। तो ये व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं में वास्तविकता तो यह कोई सुख वाली बात है नहीं। हम तो देखो जैसे मतांतर आज संसार का नाश करने के लिए तुले हुए हैं। धर्म के नाम पर पूछा है, धर्म के नाम पर ईसाई, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये और वो, ये कोई नहीं कहने वाला कि मेरा धर्म मानवता है। मैं एक मानव हूँ और मानव की सेवा करने वाला हूँ। सत्य बोलना मेरा धर्म, अहिंसा करना मेरा धर्म, चोरी त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, महापुरुषों के जीवन के अनुसार मैं अपना जीवन, ये धर्म है मेरा, ये कोई कहने वाला नहीं। ऐसे ही पार्टियों का ये हाल है सबका। तो इससे देश का उद्धार होने वाला नहीं है। तो कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहो, अपने को बड़ा मानते रहो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। एक बार हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, एक बार आप उन्हें अपना नाम बताएं और आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप कभी इस गुरुकुल में आए थे। मेरा नाम राजेंद्र और मैं 11 जुलाई 96 को इस गुरुकुल में आया था व्याकरण पढ़ने की दृष्टि से। और मैंने पूज्य आचार्य बलदेव जी का बहुत नाम सुना था और विशेष करके जो नाम सुना था, ये सुना था कि आचार्य जी गो भक्त हैं, गाय बहुत पालते हैं। तो पढ़ने के तो बहुत मौके थे और ऐसी ऐसी जगह भी थी कि जहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता था और पढ़ाते भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा समय मिल जाता पढ़ने के लिए। पर मैंने ये सोचा पढ़ा जाएगा तो पढ़ेंगे और नहीं तो आचार्य जी के साथ मिल करके, आचार्य जी इतने विद्वान हैं, वो गाय की सेवा कर रहे हैं, तो क्या मैं उनके काम में हाथ नहीं बटा सकता? पढ़ा जाएगा तो पढ़ेंगे, उन्हें आचार्य जी की मदद करेंगे गोपालन। मैं ऐसा सोच करके यहाँ 11 जुलाई 96 को आया था। 11 जुलाई 1996 को आप यहाँ आए थे और तब से आप यहीं पे शिक्षा बच्चों को दे रहे हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जो आपने हमारे लिए समय निकाला। तो भाई ये वो कक्ष है जहाँ पे रामदेव जी रहते थे। आचार्य जी क्या वो इस तख्त पर सोते थे? ये वो तख्त है भाई जिस पे रामदेव जी सोते थे। आज हमने आपको दिखाया है। तो धन्यवाद आपका गुरु जी एक बार फिर। तो भाई वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाई है, यह गुजारिश है, अगर आपने हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो पसंद आई है और वो गुरुकुल का दृश्य जो आपको पसंद आया है जिसमें स्वामी रामदेव जी रहते थे
जिन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करियो। और भाई अगर कोई मेल यानी आदमी इस गुरुकुल का जो है भ्रमण करना चाहता है तो वो यहाँ पे आ सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई फीस नहीं है, केवल महिलाओं का प्रवेश वर्जित है यहाँ पे। तो रोहतास जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने गुरुकुल का पूरे का भ्रमण करवाया। तो काफ़ी सारा और भी बड़ा गुरुकुल है पीछे जो है, इनकी जो अपनी खेती है, यहीं पे जो अनाज पैदा करते हैं पशुओं के लिए भी, और खुद में जो यहाँ पे जो शिष्य है और गुरुजी रह रहे हैं उनके लिए भी जो यहाँ पे अनाज पैदा किया जाता है। और यहाँ पे जो है मतलब एक हम कह सकते हैं कि जैविक खेती की जाती है, जैविक बोलेंगे ना, हाँ जी, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक खेती की जाती है, गाय के गोबर से ऑर्गेनिक खेती की जाती है। और यहाँ पे यूरिया DAP वगैरह का कोई जो है मतलब इस्तेमाल नहीं किया जाता, शुद्ध अनाज पैदा किया जाता है और शुद्ध ही खाया जाता है। तो मिलेंगे किसान भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।